So now class, have a look at this topic very carefully because this is a topic which is a खिचड़ी of all the topics, right? Factorization का ये वाला पार्ट आज हम जो देखने वाले हैं ये हमारे पढ़े हुए प्रीवियस बहुत सारी चीजों का खिचड़ी पैकेज है। तो आज इस खिचड़ी पैकेज की पढ़ाई करेंगे अपन, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। सवाल है सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं सवाल को जज करने के लिए। वापस आज हम करने वाले हैं, पहली बात टॉपिक का नाम लिख लेते हैं एक बार, और वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है? अब आपके सामने एक सिंपल सवाल देखते हैं, उसके पहले एक बार रूल्स रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला रूल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के लिए कल की क्लास में पढ़ा था, वो क्या था? दिया गया सवाल बेकार है। सबसे पहला रूल क्या था? दिया गया सवाल बेकार है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? रीसेट करना पड़ता है, राइट? तो वो रूल यहाँ भी लागू होती है। रीसेट कैसे करोगे? रीसेट करने के लिए चूंकि हम देख रहे हैं कि ये सवाल में मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? क्यूब है। क्या है मैक्सिमम पावर? क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर ढूंढने वाले हैं कि हमारे पास जो भी सवाल दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सवाल के अंदर अगर हमारे पास मैक्सिमम 2 लोगों का होल क्यूब बन पा रहा है, क्या बोल रहा हूं मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर 2 लोगों का होल क्यूब हम बना पा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सवाल को हम कौन सी मेथड से फैक्टराइज करेंगे? बताइए जल्दी से। 2 लोगों का होल क्यूब अगर हमने बना लिया तो हम कौन सी मेथड से फैक्टराइज करेंगे? बताओ कौन सी मेथड से? सर हम उसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी मेथड। याद रखना, अगर हमारे पास सवाल में 2 लोगों का होल स्क्वायर या फिर 2 लोगों का होल क्यूब अवेलेबल होता है तो उस सवाल को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, और उससे वो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास 2 लोगों का होल क्यूब नजर नहीं आया, उस सवाल के अंदर नहीं बना पाया हम 2 लोगों का होल क्यूब, तब इन दैट केस उसको किस तरह से फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली आज का जो सवाल है ना, वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? इसलिए उसको मैंने नाम दिया है खिचड़ी मेथड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो खिचड़ी है, ठीक है? एक सवाल देखते हैं फटाफट, तो आपको इजीली समझ आएगा। देखिए, so the sum right now which is written on your board is a sum taken from your exercise number 2.4 का question number 5, right? जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में लिख के छोड़ दिया गया है कि आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है और कुछ भी नहीं करना है, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं इस पार्ट में, ये देखने वाले हैं कि इस तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसको किस तरह से सॉल्व करूँ। तो मेरा सबसे पहला रूल क्या है? दिया गया सवाल बेकार है, मतलब ये तो मुझे कुछ काम का नहीं आने वाला। अब मुझे सॉल्व करने के लिए करना क्या है? सेकेंड रूल अप्लाई करनी मेरी, जो मेन रूल है। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? फर्स्ट पॉइंट 2 लोगों का क्या ढूंढूंगा यहाँ पे? 2 लोगों का क्या ढूंढेंगे यहाँ पर? क्यूब होल 2 स्क्वायर। लोगों का होल क्यूब ढूंढेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ नोटिस करूं तो x की पावर 3 को तो मैं x का होल क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लेकिन मुझे बताओ क्या मैं इस 2 को किसी पर्टिकुलर नंबर का होल क्यूब करके लिख सकूंगा क्या? इस x क्यूब को तो मैं x की पावर 3 करके लिख सकता हूं, लेकिन क्या इस 2 को मैं किसी नंबर का पावर 3 करके लिख सकूंगा क्या? नो सर, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे इन दिस केस? हम ये क्लियर देख पा रहे हैं कि भैया मैं 2 लोगों का होल क्यूब नहीं बना पा रहा हूं, तो व्हाट आई हैव टू डू इन दिस केस? सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसके एक फैक्टर को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम? इसके एक फैक्टर को जनरेट करेंगे। कौन सी मेथड यूज करके? फैक्टर थ्योरम यूज करके। तो देखिए सबसे पहला काम हम फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के दौरान? देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा ये जो कांस्टेंट कोने में जो नंबर आपको दिख रहा है, क्या ये नंबर 2?
कांस्टेंट नंबर जो कॉर्नर में लिखा हुआ है वो क्या है 2। तो इस सवाल की सबसे कमजोर कड़ी टू अटैक, देखो क्या होता है जनरली, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी सीरियल के अंदर सबसे पहले अगर पुलिस को किसी के खिलाफ कोई सबूत निकलवाना होता है तो वो क्या करते हैं, उस केस के अंदर मौजूद सबसे कमजोर इंसान पर हमला करते हैं। हमला करते हैं यानी कि उसको पकड़ लेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, उसको 2-4 डंडे टिकाएंगे। जैसे 2-4 डंडे टिकाते हैं तो फटाक से क्या करता है, वो सब बोलने लग जाता है कि बोलने लग जाता है, अरे साहब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है ना। वो क्या होता है, जो कमजोर इंसान नॉर्मली नहीं बोलता, 2 डंडे पड़ते फटाक से बोलने लग जाता है कि नहीं बोलने लग जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर ये सवाल की सबसे कमजोर कड़ी है। तो सबसे फर्स्ट अटैक जो हम करेंगे वो होगा इस कमजोर कड़ी पर, और इसके ऊपर जो पहला अटैक होने वाला होगा वो होगा इसका फैक्टर निकालने का अटैक। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहली लाइन में, द फैक्टर्स ऑफ 2r। बताइए इस 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 1 और एक हो सकता है 2। हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 1, एक हो सकता है हमारा 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या फैक्टर? क्या और कोई फैक्टर पॉसिबल है? नो सर। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के पीछे एक बार प्लस और एक बार माइनस लगाएंगे, जो क्या बताएगा कि ये फैक्टर प्लस वाला भी हो सकता है, ये फैक्टर माइनस वाला भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ठीक है कौन सा हमारे काम का है। ऐसे ही इस 2 के पीछे भी प्लस का 1 लगा दो, प्लस का 2 लगा दो, जो क्या बताएगा कि भैया ये जो 2 इसका फैक्टर हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा वाला हमारे सवाल के अकॉर्डिंग काम आएगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ कितने वैल्यू अवेलेबल हो गए, +1 -1 +2 -2। कितने नंबर अवेलेबल है मेरे पास? 4 नंबर अवेलेबल है यहाँ, +1 -1 +2 -2। अब ये 4 नंबरों में से मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने मन से एक तुक्का रख के देखना है। अगर वो कामयाब हो गया एक बार में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर इसमें से हम दूसरा तुक्का उठा के रखेंगे, दूसरा भी नहीं आया फिर तीसरा उठा के रखेंगे, तीसरा भी नहीं आया तो चौथा उठा के रखेंगे। इसलिए याद रखना, एक फैक्टर को जनरेट करना सबसे बढ़िया कामकाज है। आप बस तुक्का मारो और देखो कि वो उसका फैक्टर बनता है या नहीं बनता है। और फैक्टर बनने की कंडीशन क्या है बताओ, फैक्टर बनाने की कंडीशन क्या है? फैक्टर बनाने की कंडीशन क्या है? कम ऑन, डिवाइड। क्या होना चाहिए? डिवाइड। कोई भी पर्टिकुलर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। फर्स्ट फैक्टर चेक कर सर 0। भैया ये पर्टिकुलर इसका नंबर वो फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर लाने का तरीका क्या है, फैक्टर चेक करने का तरीका क्या है, रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए। इस एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा अपन ने, फैक्टर है या नहीं वो कैसे पता चलता है? सर 0 आ जाता है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो इसका फैक्टर बन गया है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा, वो इसका फैक्टर नहीं बना है। समझ गए बात को? बस उसी चीज का फायदा उठाने वाले अपन यहाँ पर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चारों नंबर अपने एक मन से एक एक बार रख के देखेंगे। सबसे पहले तुम्हें दिए गए सवाल को क्या मानूंगा, p ब्रैकेट में x क्या बन जाएगा मेरा, पॉलिनोमियल इन x। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, वैल्यूज रख के देखना है। क्या रख के देखना है मुझे, वैल्यूज। मैं काम करूंगा, सबसे पहले रख के देखता हूँ x = प्लस का 1। क्या रख के देखता हूँ यहाँ पर, +1 रख के देखता हूँ कि भैया मेरा +1 से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ लिखा मैंने p ब्रैकेट में 1, यहाँ लिखा मैंने 1 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर -1 +2। तो 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 2 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2। नोटिस करने के लायक बात, 1 1 को खा जाएगा, 2 2 को खा जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया, एक ही बार में 0 हो गया। मतलब क्या है, 1 रखने से मेरा फैक्टर बन रहा है, x = 1 रख देने से मेरा रिमाइंडर 0 बन रहा है। क्या बन रहा है मेरा रिमाइंडर, 0 बन रहा है। मान लो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मैं 1 की जगह क्या रख के देखता, अगली बार नीचे लिखता पुट x = -1, फिर देखता कि उससे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात सबको?
आ रही है बात समझ में? यस। मतलब ये एक बार में हो गया तो ये आपकी किस्मत है, नहीं हुआ तो आपको एक बार और, एक बार और, एक बार और, अगर आपको लग रहा है तो आपको ट्राई करते रहना है। एक बार में आ गया तो बहुत शानदार काम काज, अपना काम एकदम शॉर्ट एंड स्वीट निपट जाएगा। नहीं हुआ तो हमें फिर बचे हुआ ऑप्शन रख के देखना है, उसमें ट्राई करना है। ओके, करें आगे ट्राई। अब जरा ध्यान देना कैसे करना अगला पार्ट। जैसे ही मैंने देखा कि P1 रखने से 0 हो गया है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज, ये जो x इक्वल टू 1 है, इस 1 को x के पास ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 अंदर जाके x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ब्रैकेट में x। क्यों करा ऐसा? क्योंकि बेटा देखो, x इक्वल टू 1 रख देने से ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो 1 है, ये 1 क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यार टॉपिक पढ़ा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक ऐसा नंबर जिसको किसी पॉलिनोमियल में रख देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। पढ़ा था, किसी नंबर को पॉलिनोमियल में रख देने की वजह से अगर उसका आंसर 0 आने लग जाता है तो उस पर्टिकुलर नंबर को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है, ये x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। लेकिन मैं यहाँ जीरो निकालने बैठा हूं क्या, मैं तो यहाँ फैक्टर निकालने बैठा हूं। तो मैंने क्या करा, इस 1 को उसके पास ले गया, तो ये जो इधर लिखा हुआ नंबर 0 था, ये 1 उधर जाने के बाद में क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा फैक्टर। ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो गया, तो x के साथ में -1, तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन चुका है। और पॉलिनोमियल फैक्टर हो गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि x माइनस 1 से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो। और अब अगली स्टेप में हम वही करेंगे। देखिए, तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा आपका, नाउ मैं x माइनस 1 लिखूंगा और x माइनस 1 से पूरा सवाल डिवाइड करूंगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए, हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पर बहुत सिंपल तरीके से। देखो x है, x की पावर 3 लाना है, कितना कम पड़ रहा है, x की पावर 2 कम पड़ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। x की पावर 2 को x से किया, x की पावर 3, -1 को x की पावर 2 से किया तो ये -1 x की पावर 2, साइन चेंज, ये कट्टर साइन चेंज, -2 + 1 क्या आंसर मिलेगा, -1 का x² मिलेगा। फिर ये माइनस वाला 1x नीचे उतार दिया और ये प्लस वाला 2 नीचे उतार दिया, है ना। अब मुझे क्या लाना है, -1x की पावर 2 लाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, -1 और x का मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे -1 और x का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1x की पावर 2, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1 बन जा हो जाएगा 1 और x का x आ जाएगा, तो यहाँ आ गया प्लस का 1x, साइन चेंज करा, ये खत्म, साइन चेंज करा तो -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, बताओ, -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। अब क्या करना है, फटाफट देखो, मुझे क्या लाना है, -2 लाना है, और यहाँ क्या है, खाली x है, ये -2 मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को x के साथ किया, ये हो गया -2x, और ये -1 को -2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, +2, साइन चेंज करा, ये खत्म, साइन चेंज करा, ये भी खत्म, फाइनल रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो क्या समझ में आया, क्या समझ आया कि x -1 से जब मैंने इसे डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर कंपल्सरीली क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, इसका मतलब आपने दो में से एक जगह पे गलती करी है, या तो आपने ये वाला ही जो फैक्टर निकाला है ये गलत निकाला है, या फिर आपने यहाँ इस डिवाइड में कोई गलती करी है। याद रखना, यहाँ पर 0 आना कंपलसरी है। 0 अगर नहीं आया है दैट मींस या तो आपने डिवाइड में गड़बड़ करी है, या फिर आपने ये जो फैक्टर ऊपर निकाला है ये फैक्टर में कुछ गड़बड़ी करी है, भले वो इस लाइन में हो सकती है या इस पूरे मैटर में हो सकती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब तीसरी जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
तो अब क्या देखेंगे अभी सवाल में मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट कैसे करेंगे देखो ना। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन जिसको हम बोलते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। पढ़ा है ना बचपन में टीचर ने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़ा है, बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम पी एक्स इज इक्वल टू डिविडेंड और डिवाइजर कौन है, देखो डिवाइजर कौन है मेरे पास x माइनस वन, क्वोशिएंट कौन आया x का स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 2। बस अब ये जो चीज आपकी आई है इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको तो क्या करना है साथ में लिखते हुए चलना है, ये तो आखिरी तक एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी आपकी नीचे तक। सिर्फ आपको क्या करना है इसकी स्प्लिटिंग कर देना है। तो इसको जैसे ही आप तोड़ोगे तो इसके कितने बच्चू हो जाएंगे, दो बच्चू। कितने बच्चू हो जाएंगे इसके, दो बच्चू हो जाएंगे। और ये दो बच्चू इस एक बच्चू के साथ मिलके कितने बच्चू दे देगा हमको, तीन बच्चू दे देगा। कितने बच्चू दे देगा ये हमको, तीन। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तीन। तो याद रखना जिसकी मैक्सिमम पावर तीन होती है उसके कितने फैक्टर बनते हैं, उसके तीन फैक्टर बनते हैं। और जिसके दो मैक्सिमम पावर होती है उसके कितने फैक्टर बनते हैं, दो फैक्टर बनते हैं। याद रखना तीन पावर पे तीन फैक्टर, दो पावर पे दो फैक्टर, एक पावर पे एक ही फैक्टर होता है। ओके, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री। क्लियर है। अब देखो इसकी मिडल टर्म तोड़ते हैं। इसको लिखा है एक्स स्क्वायर, ये टू वन जा टू लाना है तो वन में वन जोड़ दे, वन वन जा नहीं टू माइनस वन कर दे। देखो यहां लिखूंगा 2x माइनस 1x माइनस 2। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताना इस सवाल को। x माइनस वन लिखा, अब इसको सॉल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x को ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस का 2, दो का ग्रुप दो का ग्रुप। x माइनस वन चल रहा है, चलने दीजिए। इन दोनों में से x कॉमन कर दिया तो अंदर x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में से प्लस और 1 बाहर निकाल दिया, अंदर x माइनस 2 बचेगा। तो मेरे पास आया x माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट में से निकल के आया x माइनस 2, और जो बच गया तीसरे ब्रैकेट में लिख देना x प्लस 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखो इसकी मैक्सिमम पावर 3 थी तो पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। कितने फैक्टर अवेलेबल है इस सवाल के, तीन फैक्टर अवेलेबल है। कितने फैक्टर है, तीन, क्योंकि सवाल में क्या पावर थी, मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर थी आपकी 3, तीन पावर पे तीन फैक्टर। कल मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी, दो पावर थी मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम पावर गिवन टू यू इन द यस्टरडेज क्वेश्चन वाज 2। तो आपके आंसर में कितने फैक्टर आ रहे थे, कितने ब्रैकेट बन रहे थे, दो ब्रैकेट, दो फैक्टर आ रहे थे, राइट। अभी यहाँ हमारे पास मैक्सिमम पावर 3 है तो तीन फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि तीन ब्रैकेट बन रही है। क्लियर है बात। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप्स तो बोलिए। मैंने मेरी तरफ से इसको क्वाइट सिंपल करा है, मैं आपको एक बार आउटलाइन बताता हूँ। सबसे पहले हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके जीरो पता किया कि जीरो कौन है। उस जीरो की मदद से हमने उसको लेफ्ट में ले जा करके फैक्टर बना दिया। फैक्टर बनाने के बाद हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड करी जिसके अंदर मुझे मिला एक क्वोशिएंट। उस पर्टिकुलर क्वोशिएंट को मैंने उधर लिख दिया और मेरा एक फैक्टर जो था वो उसके साथ में इंटू करके चला दिया जबरदस्ती। फिर ये जबरदस्ती वाला तो साथ में लास्ट तक चलेगा, और ये जो आया था क्वोशिएंट अभी अभी मेरा डिवाइड करने के बाद में इसको क्या कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया। तो दो फैक्टर यहाँ से आ गए, एक फैक्टर पहले लिख दिया था। टोटल मेरे पास कितने फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर हो गए। कौन से क्वेश्चन के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले फैक्टराइजेशन के लिए। समझ में आया अच्छे से। थोड़ा लेंदी है बेटा बट आसान है, अगर आपने ध्यान से समझने की कोशिश करी हो। तीन पार्ट में हर सवाल हो जाएगा। पहले में आपको फैक्टर थ्योरम से फैक्टर पता करना है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको लॉन्ग डिवीजन करके क्वोशिएंट को ढूंढना है, और तीसरे स्टेप में इसी क्वोशिएंट का क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके दो फैक्टर बना लेना है, और तीसरा फैक्टर उसके पीछे लिख देना है। कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ तीन स्टेप आपको याद रखनी है। रख पाएंगे, रख पाएंगे बेटा। Yes, sir. Yes, समझ आया अच्छे से। yes, sir. वेरी गुड। चलिए लेट अस हैव अ लुक एट दिस सम आल्सो, राइट। एक बार जल्दी से देखते हैं सम को अपन ध्यान से। x की पावर 3 है, माइनस 3x की पावर 2 है, माइनस का 9 है, माइनस का 5 है। x का क्यूब लिख सकते हैं चेंज करके, लेकिन 5 को किसी नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते। तो ये सवाल भी आइडेंटिटी से तो नहीं होने वाला। तो दूसरी मेथड पे चलते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे,
इस कमजोर कड़ी को तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5। इसके अलावा कोई होता है क्या? नहीं। क्या करना है? पीछे से 1 इन दोनों के पीछे प्लस माइनस लगा दो, मतलब हमारे पास अब कितने हो गए? 2 के 4, +1 -1 +5 -5। मुझे क्या करना है? इन 4 में से एक 0 को ऑब्टेन करना है फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो मैं क्या करूंगा? मेरे दिए गए सवाल को p ब्रैकेट में x मान करके उसके अंदर सबसे पहले एक काम करूं, प्लस वाला 1 रख के देख ले। देखो ट्राई मारते हैं। ये रखा 1 का क्यूब माइनस ये रखा 1 का स्क्वायर, ये रखा -1 और ये रखा 5। तो देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है रिमाइंडर। यहाँ पर हमने क्या करा है? अभी पुट किया है x = 1। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को 3 से करा, ये हो जाएगा 9 1 और ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा माइनस का 14 होती माइनस का 17, यानी माइनस का 16 आ रहा है। क्या 1 रखने से हुआ? नहीं हुआ। मतलब हम क्या बोलेंगे कि x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। मतलब इसमें सिर्फ एक फैक्टर तो रिजेक्ट हो गया। अब -1 रख के देखते हैं। पुट x = -1। मैंने कहा था ना कि ये स्टेप कभी कभार टेस्टिंग बन जाती है हमारे लिए, हमें तुक्का मार मार के देखना पड़ता है बार बार। तो देखो ये वही चीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, x = -1 रखेंगे अब इसी सवाल में। ये लिया p ब्रैकेट में -1 रखा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, फिर लिखा -3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर ये लिखा 9 इंटू -1 और ये माइनस वाला 5। करके देखें। -1 का क्यूब करने पर माइनस का 1 मिलता है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा माइनस वाला एज इट इज। अब देखो माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस वाला 9 और ये क्या आया? माइनस वाला 5 आया। अब जरा ध्यान दे फटाफट से, यहाँ पर क्या करना है? माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया माइनस वाला 4, माइनस वाला 4 माइनस वाले 5 के पास जाके बन गया माइनस वाला 9 और ये हो गया प्लस वाला 9। फुटुक फुटुक कितना गया? ये हो गया रिमाइंडर 0। चाहिए था 0, मिल गया 0। और देने वाला कौन? माइनस वाला 1। इसको पकड़ के कहां ले जाया जाए? उधर की तरफ। तो ये 1 गया जब उधर, तो माइनस वाला 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? बताओ उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। वाला 1 हो जाएगा, राइट। तो जैसे ये प्लस वाला 1 हो जाएगा तो x + 1 क्या बन जाएगा? मेरा फैक्टर ऑफ p ब्रैकेट में x। ये मेरा सवाल का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर हो जाएगा तो डिवाइड कर लेंगे इससे। तो ये लिखा मैंने x + 1 और ये लिखा मैंने मेरा सवाल x की पावर 3 - 3x की पावर 2 - 9x - 5। अब इसका डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो मैं क्विकली डिवाइड करूंगा। x से x की पावर 3 है, 2 पावर मल्टीप्लाई कर दी, x की पावर 3 हो गई, यहाँ हो गया +1x की पावर 2। साइन चेंज करा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का 3 माइनस का 1 मिलके आया माइनस का 4। इसको नीचे उतारा, राइट, और इसको भी नीचे उतारा। अब क्या होगा? लाना माइनस का 4 है, एक तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और एक के x कम पड़ रहा था, तो x का इसका मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4x बन गया 4x² और माइनस का 4 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाला 4x। साइन चेंज करा, ये फैक्टर्स साइन चेंज करा तो ये मुझे देगा माइनस वाला 5x बचा के माइनस का 5। अब मुझे माइनस का 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लिख दिया यहाँ पर माइनस का 5x और माइनस का 5। क्या साइन चेंज कैंसिल हुआ, साइन चेंज कैंसिल हुआ, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था और वो मैंने बचा लिया। देखो आ गया। अब क्या करना है? ये जो ऊपर आंसर आया इसकी क्या कर दो? मिडल टर्म तोड़ दो। कैसे लिखना है? पहले एक लाइन लिखनी है, क्या? बाय डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये सवाल लिख देंगे, x की पावर 2 माइनस का 4x और माइनस का 5।
इसके पहले एक ब्रैकेट में क्या चलाएंगे जिससे अपन ने डिवाइड किया था, वो वाला नंबर, ताकि ये तो बेचारा आखिरी तक कॉपी पेस्ट ही होता रहेगा अपना। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हमने x+1 और यहाँ हमने कर दिया इसको सॉल्व। क्या करेंगे, x का स्क्वायर लिखा, माइनस करके 4 बनाना है, तो ये हो जाएगा कितना मालूम है, 5x में से 1x गया, कितना होता है, 5 में से 1 गया 4 होता है, और 5 1 जा 5 भी होता है, 5 में से 1 गया 4 और 5 1 जा 5, दोनों के काम एक ही साथ हो रहे, और माइनस की साइन ऐसी किसी और ये 5 ऐसा कैसा, x+1 ये हो गया आपका ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस 5, कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों का ग्रुप बनाया, x कॉमन, नीचे बचा x माइनस 5, इन दोनों में से प्लस और 1 कॉमन कर दो, अंदर बचेगा x माइनस 5 और ब्रैकेट बंद। ये लिखा मैंने x+1, ये ब्रैकेट के अंदर जो आया ये था x माइनस 5, और ये जो बच गया मैंने इसको तीसरे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया x+1 बना के, और ये आ गया मेरा आंसर। है आसान। क्या किया फिर से देखो, पहले मैंने इस 5 को तोड़ा, फैक्टर बना दिए, +1 -1 +5 -5, फिर मैंने 1 रख के देखा तो 1 से 0 नहीं हुआ तो इसको मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने -1 रख के देखा, -1 रख के मुझे पता चला 0 आ रहा है, तो मेरा काम हो गया, मैंने क्या करा, इस -1 को पकड़ के अंदर ले गया, तो मैंने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया कि x+1 उधर जाके क्या बन जाएगा, फैक्टर। फैक्टर आने के बाद मैंने क्या करा, लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करा, और जो क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट की क्या करती, मैंने मिडिल टर्म तोड़ दी, तो जैसे ही मैं मिडिल टर्म तोड़ूंगा तो मुझे यहाँ से 2 फैक्टर मिलेंगे मिडिल टर्म तोड़ने पर, और जिससे डिवाइड करा था उसको सबके लेफ्ट में लिख दो, तो मेरे पास टोटल कितने फैक्टर आ जाएंगे, नीचे 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, और यहाँ देखो पावर 3 का 3 फैक्टर आ गए हैं, जो बताता है कि मैंने फैक्टराइज किया है और वो फैक्टराइज मेरा सही है। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस सवाल?